झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार इस 29 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे कर रही है। झारखंड के 23 वर्षों के इतिहास में किसी गैर भाजपा सरकार का यह अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। कोई बड़ी सियासी उलटफेर नहीं हुई तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सरकार 5 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लेगी, लेकिन उसके लिए 5वां यानी 2024 का साल चुनावी इम्तिहानों का कठिन साल होगा। हेमंत सोरेन को अप्रैल मई में लोकसभा और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव की चुनौतियों का एहसास है। इसलिए वे अपनी पार्टी के कोर वोटरों को एकजुट रखने के साथ साथ जनाधार के विस्तार की कवायद में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं। एक के बाद एक लोक लुभावन फैसलों और घोषणाओं का सिलसिला जारी है। आदिवासियों और झारखंड के मूलवासियों से जुड़े मुद्दे जेएमएम की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 4 साल से राज्य में चल रही जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार के कई फैसलों में उसका यह फोकस साफ तौर पर दिखता है। मसलन बीते बुधवार को सरकार ने झारखंड विधानसभा ने डोमिसाइल पॉलिसी का बिल बगैर किसी संशोधन के दूसरी बार पारित कराया। इस बिल के अनुसार राज्य में स्थानीयता यानी डोमिसाइल तय करने का आधार 1932 का खतियान भूमि सर्वे रिकॉर्ड होगा और राज्य में 3rd एवं 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड के डोमिसाइल यानी स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। इसके पहले यह बिल बीते वर्ष 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भी पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल की राय के साथ इसे लौटाते हुए पुनर्विचार करने को कहा था। सरकार ने अटॉर्नी जनरल की राय और उस पर आधारित आपत्तियों को खारिज करते हुए बिल को दोबारा हूबहू पारित कराया। दरअसल इसके जरिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह झारखंडी पहचान के अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि यह बिल केंद्र सरकार की हरी झंडी के बगैर कानून के तौर पर धरातल पर नहीं उतर पाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है और इसे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार जब तक इसे संसद से पारित नहीं कराती तब तक यह कानून की शक्ल नहीं ले सकता। केंद्र सरकार इस बिल पर सहमत नहीं होती है तो झारखंड की झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार चुनावी अभियान के दौरान भाजपा पर सीधे सीधे तोहमत मढ़ेगी कि वह झारखंड के मूलवासियों आदिवासियों को उनके हक से वंचित रखना चाहती है। आने वाले चुनावी अभियानों के दौरान भाजपा को हेमंत सोरेन सरकार की इस सियासी की मजबूत काट ढूंढनी होगी। हेमंत सोरेन ने 2024 की चुनावी चुनौतियों के मद्देनजर पब्लिक कनेक्ट के कार्यक्रमों पर अपना फोकस साफ कर दिया है। सरकार की चौथी वर्षगांठ के पूर्व आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत राज्य की 4300 से ज्यादा पंचायतों और सभी नगर निकायों में 24 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर तक कैंप लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सीएम हेमंत सोरेन खुद सभी जिलों में जा रहे हैं और लोगों से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। यह कार्यक्रम भले सरकारी है, लेकिन सोरेन ने चुनावी अभियान की तरह इसमें अपनी ऊर्जा झोंक दी है। पिछले 26 दिनों में उन्होंने राज्य के 24 में से 20 जिलों का दौरा किया है और 2 दर्जन से भी ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। इन जनसभाओं में उनका भाषण उनके चुनावी एजेंडों पर केंद्रित रहता है। वह सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की बात तो करते ही हैं, भाजपा और केंद्र सरकार पर भी मजबूती से प्रहार करते हैं। पब्लिक कनेक्ट के इस अभियान को सोरेन इतनी शिद्दत के साथ ले रहे हैं, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि इसमें अपनी व्यस्तता का हवाला देकर वे बीते 6 दिसंबर और 18 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की कोर कमेटी की बैठकों तक में शामिल नहीं हुए। हेमंत सोरेन सीएम के साथ साथ जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। चुनावी वर्ष की दस्तक के पहले ही उन्होंने जिला, ब्लॉक और पंचायत लेवल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। बीते 14 दिसंबर को उन्होंने रांची और उससे सटे 7 जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने आवासीय परिसर में आमंत्रित किया और उनके साथ संवाद किया। इसमें उन्होंने 2024 की चुनावी चुनौतियों को लेकर पार्टी कैडर में ऊर्जा भरी। सोरेन ने कहा, वर्ष 2024 में अगर बीच के 2-4 महीने छोड़ दें तो पूर्ण रूप से आचार संहिता वाला वर्ष होगा। चुनावी वर्ष में राज्य विरोधी लोग तथा पार्टियां धर्म और समुदाय के नाम पर हमारी अखंडता और एकजुट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यकर्ता चुनाव के लिए कमर कस लें। आने वाले महीनों में सोरेन क्रमवार राज्य के बाकी जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करने वाले हैं। जनता
और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना चुनावी एजेंडा भी साफ कर रहे हैं। वह राज्य के अब तक के पिछड़ेपन के लिए सीधे सीधे केंद्र और राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्र सरकार के पास राज्य की खनिज रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में 1,36,000 करोड़ के बकाया का मसला वह जनसभा में उठा रहे हैं। सोरेन जनता के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि केंद्र अगर हमारी यह बकाया राशि दे देता तो राज्य के पेंशनधारियों को 1,000 रुपये को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर देते, राज्य की जनता को 1,200 के बदले 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराते। चुनावी साल के लिए झामुमो का खास चुनावी पैकेज भी तैयार है, जिसके जरिए लोक लुभावन योजनाओं की बौछार की जा रही है। हेमंत सरकार ने नवंबर महीने से राज्य में अबुआ आवास योजना नामक एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है। सोरेन सरकार इसे पीएम आवास योजना से बेहतर योजना बता रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लाभार्थियों को 3 कमरों और एक रसोई घर वाला आवास देने का वादा किया गया है। सरकार प्रचारित कर रही है कि इसके तहत 8 लाख गरीबों को 2 कमरे वाले पीएम आवास की तुलना में बड़ा और सुविधाजनक आवास दिए जाएंगे। इसके लिए कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदकों को मोबाइल पर आवेदन प्राप्ति की सूचना दी जा रही है। इसे हेमंत सरकार का बड़ा चुनावी स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी तरह गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10वीं तथा 12वीं कक्षा पास गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बगैर गारंटी साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए तक का लोन, सीएम ग्राम गाड़ी योजना के तहत महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों के लिए मुफ्त बसें चलाने जैसी लोक लुभावन योजनाएं भी चुनावी वर्ष के ठीक पहले शुरू की गई हैं। राज्य में स्कूली छात्र छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की योजना पिछले 3 साल से रुकी पड़ी थी। अब चुनावों की आहट होते ही सरकार ने विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 4,90,000 बच्चे बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी है। राज्य में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए वैकेंसी निकालने, परीक्षाएं लेने के सिलसिले में भी पिछले 6 महीने में सरकार ने खासी तेजी दिखाई है। सहायक शिक्षकों के 26,000, सिपाहियों के करीब 5,000, तृतीय श्रेणी के 2,000 पदों पर नियुक्ति की स्नातक स्तरीय परीक्षाएं अगले 2 से 3 महीनों में आयोजित करने की तारीखें घोषित की गई हैं। भाजपा हेमंत सरकार पर रोजगार देने के मोर्चे पर नाकामी का सवाल पिछले 3 सालों से मुखर तौर पर उठा रही है। जाहिर है कि जब तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बिगुल बजेंगे, तब तक सोरेन इन नियुक्ति प्रक्रियाओं का हवाला देकर भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए अपना हिसाब किताब एक हद तक मजबूत कर लेंगे। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो ने इंडिया गठबंधन के भीतर की आंतरिक चुनौतियों के लिए होमवर्क कर रखा है। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी में भी इस बार हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी का दावा 2019 की तुलना में ज्यादा बड़ा है। बीते 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में झामुमो ने राज्य में लोकसभा की 14 में से 8 सीटों के लिए दावा पेश किया है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपीए फोल्डर के तहत झामुमो ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बाकी सीटें कांग्रेस, राजद और जेवीएम के हिस्से में गई थीं। हालांकि यूपीए गठबंधन को 14 में से 12 सीटों पर पराजय ही हाथ लगी थी। केवल राजमहल सीट पर झामुमो और चाईबासा में कांग्रेस को जीत मिली थी। झामुमो 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना स्कोर बेहतर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका मुख्य फोकस अक्टूबर-नवंबर में संभिवात राज्य विधानसभा चुनाव पर है। 2019 के विधानसभा चुनावों में अकेले 30 सीटों पर जीत हासिल कर झामुमो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल रहा था। इस बार उसने अपनी जीती हुई सीटों पर काबिज रहने के साथ साथ इस संख्या को बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आदिवासियों मूलवासियों को वह अपना कोर वोटर मानता है। 2019 में राज्य की 28 आदिवासी सीटों में से 26 सीटों पर झामुमो की अगुवाई वाले गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। एक तरफ भाजपा राज्य में आदिवासी वोटरों को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ झामुमो के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कोर वोटरों को इंटैक्ट रखने की है।